हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम अपना अगला सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशल साइंस, जो है क्लास 6 का। इसमें हम देखेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, डिफरेंशिएशन जो होता है, सभी के अंदर कुछ डिफरेंट दिख रहा है, दैट इज। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हम देखेंगे आज इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें कुछ चीजें दी हैं डाइवर्सिटी को बताने के लिए कि आप अपने क्लासरूम में अगर आसपास देखते हैं तो क्या आपको सारी की सारी क्लास जो है वो अपने जैसी दिखती है, या फिर जो भी पीपल आपके पास में है वो क्या सेम है, एक जैसे दिखते हैं, या उनकी जो काम करने की जो मतलब कह सकते हैं कि चीजें हैं, काम करते हैं जिस तरह से, तो वो किस तरह से करते हैं, क्या अलग अलग तरीके से करते हैं या एक ही तरह से करते हैं। डिफरेंट रीजनल जो कल्चरल, रिलीजियस या रीजनल बैकग्राउंड जो है सबके कैसे दिखते हैं, हमें डिफरेंट दिखते हैं। डिफरेंट जो है उनकी लाइफ जो है अलग अलग तरीके से होती है, कह दीजिए पहनावे की बात कर दीजिए, खान पान की बात कर दीजिए, सभी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो ये सारे डिफरेंट पीपल्स जो हैं, जो सारे काइंड के बैकग्राउंड से आए हैं और बिलोंग कर रहे हैं ऑल काइंड ऑफ रिलीजन और कल्चर से, जो इंडिया को हमारे बनाते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे डाइवर्स कहते हैं, और ये आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। ये जो डाइवर्सिटी है या विविधता है आपको इंडिया में देखने को मिलेगी कि इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए लोग एक साथ इंडिया में रह रहे हैं। और ये डाइवर्सिटी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और ये सारे ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो क्या चीज़ें हैं, और ये डाइवर्सिटी जो है वो यूनिटी में है, ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। हम कुछ आंसर्स जो हैं इन चीज़ों के वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें शुरुआत में दिया गया है कि 3 चिल्ड्रंस जैसे हम कह सकते हैं आप ही की एज के, उन्होंने ड्रॉ किए हैं कुछ फिगर। जैसे उन्हें कहा गया था, एक एम्प्टी बॉक्स उन्हें दिया गया था, उसमें ह्यूमन की फिगर ड्रॉ करनी थी। तो ये जो ड्राइंग है सबने अपने अपने तरीके से बनाया। आप देख सकते हैं किसी ने एक लड़की का पोस्टर बनाया है, किसी ने एक छोटी बच्ची का, किसी ने एक लड़के का। इस तरह से अलग अलग पोस्टर सबने अपने अपने हिसाब से बनाए हैं। क्या उनकी ड्राइंग सिमिलर है एक दूसरे से? नहीं। तो चांसेस जो है इनकी ड्राइंग के, ये मतलब जो चांसेस हैं कि उनकी ड्राइंग जो है क्वाइट डिफरेंट होगी एक दूसरे से, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंट वो तीनों की तीनों जो है उनकी अलग अलग सोच है और उस हिसाब से उन्होंने वो बनाया है। और ये इसलिए क्योंकि यूनिक ड्राइंग स्टाइल उनकी मतलब हमारे पास में नहीं है, एक जैसा हमारा सबका ये नहीं होता है, अपनी अपनी सबकी यूनिक डिज़ाइन स्टाइल होती है, इसलिए हम अपने अपने हिसाब से ड्राइंग बनाते हैं। पर हम एक दूसरे की तरह न दिखते हैं, पर डिफर होते हैं बहुत सारे टर्म्स में। जैसे लैंग्वेज हम बोलते हैं, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें, रिलीजियस रिचुअल्स की बात करें, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। ऑफकोर्स जो हम ड्रॉ करते हैं वो वे भी हमारा अलग होता है। यहाँ पे एक चीज़ है, चार्ट हमें दिया है, फिल आउट करना है आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को अपने बारे में। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब आप बाहर जाते हैं आपको क्या पहनना पसंद है, आप घर में रहते हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है आपका, और क्या आपको रीड करना पसंद है, तो कौन सी बुक आपको रीड करना सबसे ज़्यादा पसंद है। ये एक चार्ट जो है ये एक टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया फिल करने के लिए। और उसके बाद में आपको क्या लगता है कि क्या पूरी क्लास का या किसी का मैच हुआ होगा ये आंसर सारा का सारा? प्रोबेबली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी लोग डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट, सभी की अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें होती है, डिफर होती हैं, और इसी के कारण ये चीज़ें बहुत से प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि मैच नहीं होती। बहुत सारे कुछ और बुक्स पढ़ना पसंद करते होंगे, किसी को कोई और स्पोर्ट्स पसंद, कोई लैंग्वेज घर में होगा, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती है इंडिया में। इसलिए क्लास में ऐसा बहुत रेयर हो सकता है केस कि कोई 2 बच्चे के भी आंसर्स मैच हों। पर अब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बहुत सारे वेज से कि क्वाइट लाइक सम ऑफ आवर क्लासमेट्स और अदर वेज जो हैं जो डिफरेंट करते हैं हमें एक दूसरे से। अब मेकिंग फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि बहुत इजी होगा आपके लिए फ्रेंड्स बनाना ऐसे इंसान के साथ जो बहुत ही डिफरेंट है आपसे? तो उसके लिए हमें एक स्टोरी दी हुई है, इसके बारे में आपको सोचना है। आई हैड मीड इट एज अ जोक, ये वो बोल रहा है जिसकी स्टोरी है, या स्टोरी में ये कैरेक्टर है, बता रहा है कि मुझे तो ये एक जोक की तरह लगा। Joke made up of small rag boy who sold newspaper at a जनपद crossing at a busy intersection. ये जोक मैं बोल सकता हूँ कि उसने बनाया, उससे बना एक स्मॉल रैग बॉय, जिसे कह सकते हैं बहुत गरीब बच्चा जिसे कहते हैं, जो न्यूज़पेपर बेचता था जनपद क्रॉसिंग पे, बहुत ही बिजी रोड के बीच में। हर टाइम जब मैं साइकिल से वहां से पास होता, ये मेरे पास भाग कर आता, वो बच्चा होल्ड करता इंग्लिश पेपर को।
उसके बाद यहाँ उन्होंने दिया है एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। और जैसे ही मेरे पास आता और इंग्लिश का पेपर मेरे सामने करके मुझे जो हेडलाइंस होती हैं वो हिंदी और इंग्लिश वर्ड मिक्स करके वो हेडलाइंस बोलने की कोशिश करता। पर इस बार मैं रुका वहाँ पर पेवमेंट में और उनसे पूछा कि हिंदी पेपर आपके पास है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो कहने लगा यू नो हिंदी, आपको हिंदी आती है? उसने पूछा। मैंने कहा ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है, मैं उसके लिए आपको पे करूंगा। वाई, व्हाट डिड यू थिंक? वो पूछा, मतलब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों लगा पर तुम्हें कि मुझे हिंदी नहीं आती होगी। वो कुछ देर के लिए पॉज हुआ, उसके बाद कहने लगा कि बट यू लुक सो अंग्रेज, मतलब वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था कि आप तो फॉरेनर की तरह दिखते हो, इंग्लिश पर्सन, अंग्रेज पर्सन दिखते हो, पर आप हिंदी पढ़ सकते हो? वो कहने लगा हाँ। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। और उस टाइम वो इम्पेशेंटली समझ गया आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। उसने बताया, मैंने उसे बताया कि मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ हिंदी को। हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है मेरे स्कूल में। सब्जेक्ट? उसने मुझसे पूछा सब्जेक्ट क्या होता है? How could I explain a subject was to someone who had never been to school? मैंने कहा कि मैं सब्जेक्ट का मतलब उसे क्या बताता उस बच्चे को जो कभी स्कूल गया ही नहीं। और मैंने उससे कहा कि ठीक है, सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है। मैं बताने ही वाला था कि जो ट्रैफिक के लाइट्स थे वो ऑन हो गए और मुझे पीछे से, जो मेरे पीछे लोग खड़े थे, उनके हॉर्न सुनाई देने लगे और मैं अपने आप को वहाँ पर रोकने के लिए कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे वहाँ से ट्रैफिक के साथ निकल जाना पड़ा। नेक्स्ट डे वो वहाँ पर फिर आया। जब मैं वहाँ से क्रॉस हो रहा था, स्माइल करने लगा और होल्ड आउट किया हिंदी पेपर और मुझे दिया, भैया आपका अखबार, आप बताइए ना ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। उसने मुझसे पूछा कि सब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश वर्ड साउंड करने लगा बहुत ही स्ट्रेंज, उसकी टंग से बहुत ही ऑड लग रहा था क्योंकि वो कभी इंग्लिश बोलनी, मतलब बोला नहीं ऐसा बच्चा। उसने सब्जेक्ट जब बोला तो बहुत ही ऑड लग रहा था, जैसे अदर मीनिंग हो कोई इंग्लिश का, ऐसे लग रहा था। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। मैंने उससे बताया कि ऐसी कोई चीज़ जिसे आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, मैंने कहा। और उसके बाद रेड लाइट फिर शुरू हो गए। मैंने उससे पूछा कभी तुम स्कूल गए थे? उसने कहा नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। उसने उसके आगे ये भी कहा कि पर मुझे बहुत प्राउड है कि मैं जब इतना बड़ा हो गया तो मैं तब से काम कर रहा हूँ। पर वो अपने आप को बड़ा मेजरमेंट करके बता रहा था साइकिल की सीट से, कि आपकी साइकिल की सीट तक मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, तब से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मेरी मदर जो थी वो भी मेरे साथ आती थी, पर अब मैं खुद अकेला आता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मदर क्यों नहीं आती अब? उसने बताया, और मतलब वो बताता उसके पहले ही लाइट्स जो थे वो चेंज हो गए और मुझे वहां से जाना पड़ा। वो जोर से कुछ न कुछ चिल्ला कर बोल रहा था मेरे पीछे से कि वो मेरठ में है किसी के साथ, पर किसके साथ वो मैं सुन नहीं पाया। मेरा नाम समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन हम मिले और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम समीर है। बहुत ही शर्मा के जैसे कह सकते हैं व्हाट्स योर्स। और ये बहुत ही इनक्रेडिबल था मेरे लिए, अतुल्य था जिसे कह सकते हैं। मेरी बाइसिकल जो है वो झटका जिसे हम कहते हैं वो मुझे लगा, शौक लगा। इवन माय नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी समीर है। मैंने कहा। वो भी आश्चर्य में पूछने लगा क्या? उसकी आईज जो है वो लिट अप होने लगी। यस आई ग्रीन्ड एट हिम, मैं उसकी तरफ देखने लगा। यस इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर। तुम जानते हो कि यह हनुमान के फादर का दूसरा नाम था? तो उसने कहा कि अब तुम समीर 1 और मैं समीर 2। उसने कहा मैं समीर 1 उसने मुझे कहा कि मैं समीर 1 और वो खुद समीर 2। समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा कि मैंने अपना हाथ हेल्ड आउट किया, मेरे हाथ को, हाथ मिलाओ समीर 2। मैंने उससे हाथ मिलाया। उसने नेसल किया मेरी तरफ एक लिटिल बर्ड की तरह। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म और मेरी साइकिल को मैं ले गया। अगले दिन वो वहाँ पर यूजुअल स्माइल के साथ में मुझे नहीं दिखा। जो रोज वो मुझे देखने के बाद स्माइल करता, वैसी स्माइल उसके चेहरे पर नहीं दिख रही थी। कुछ ट्रबल हो गया था मेरठ में, उसने कहा, और बहुत सारे पीपल जो है वो किल्ड किए गए थे रायोट्स में। लुक एट द हेडलाइन। उसने कहा कि हेडलाइन में देखो, कम्युनल रायोट्स हुए हैं, बहुत ही ब्लेज्ड। पर समीर, वो कुछ बोलता उसके पहले आई एम मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। मैं कुछ कहता उसके पहले ही उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ।
एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरिट, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जितने रिलेटिव सब कोई है सब मेरिट में है। उसकी आइज जो थी वो टीयर्स से भर चुकी थी जब उसने टच किया उसके शोल्डर को। जब मैंने शोल्डर को टच किया उसके, मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसके बाद से वो मुझे कभी उस क्रॉसिंग रोड पर कभी नहीं मिला, नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन। ना तो उस दिन और उस दिन के बाद वो मुझे कभी नहीं मिला, और ना कभी मुझे न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश हिंदी का जो मुझे देता था वो भी नहीं मिला। पता नहीं मेरा समीर कहाँ चला गया। तो इस तरह से ये समीर और इसकी स्टोरी यहाँ पर हमें दी है 1 और 2 समीर की, जिसमें बताया है कि किस तरह से दो इंसान जो हैं उनमें अगर हम देखें कि कौन सी डिसिमिलैरिटीज थी, तो यहाँ पे था कि एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ था जिसे हम कह सकते हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। ऐसी बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज थी इवन दो उनके नाम सेम थे। So while Sameer Ek is more familiar with English, Sameer Do speaks Hindi. Although they both are more at home in different language. जबकि दोनों अपने अपने घरों में डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते होंगे, पर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट इजीली कर पा रहे थे। उन्होंने थोड़े एफर्ट उन्हें लगे, थोड़ी मेहनत लगी एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को इतना इम्पोर्टेंट मानते थे कि उन्होंने अपने आप को, अपनी लैंग्वेज को मैनेज किया। समीर 1 और समीर 2 जो थे वो डिफरेंट रिलीजियस से बिलोंग करते थे और कल्चरल बैकग्राउंड से भी। समीर 1 हिंदू था, वेल समीर 2 जो था वो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड जो है इस तरह के वो भी एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का। एक और एक्टिविटी हमें दी है जिसमें हमें लिस्ट बनानी है फेस्टिवल्स की जो माइट सेलिब्रेट की जाती है। दोनों बॉयज सेलिब्रेट कर सकते हैं, समीर 1 और 2। क्या आप सोच सकते हैं सिचुएशन जिसमें आपके फ्रेंड्स जो हैं जो बहुत ही डिफरेंट हैं आपसे, उनके बारे में आपको लिखना है। ये भी एक हमें एक्टिविटी दी गई है। इसके अलावा उनके डाइवर्स रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड्स की बात करें, अदर वेज जो है जिसमें समीर 1 और समीर 2 जो थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल वेल समीर 1 जो था वो स्कूल जाता था, समीर 2 जो था वो न्यूज़पेपर सेल करता था। डिस्कस करना है आपको इस चीज को कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि समीर 2 जो है वो अटेंड नहीं कर सकता था स्कूल। क्या आपको लगता है कि वो बहुत ही इजी था उसके लिए, अगर वो कर पाता तो क्या वो स्कूल अटेंड करना उसके लिए इजी होता? अगर वो चाहता कि मुझे स्कूल अटेंड करना है तो क्या वो कर सकता था? आपके ओपिनियन में आपको लिखना है फेयर सिचुएशन के बारे में। कुछ चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो आज स्कूल जा सकते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते चाहते हुए भी। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल जाने की। उसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि सेवरल पीपल्स जो हैं इस एरिया में, आपके एरिया में जो रहते हैं बहुत पुअर रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, कपड़े पहनने के लिए पैसा नहीं होता, कभी कभी इवन रहने के लिए जगह नहीं होती। ये डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम है एज जैसे हमने देखा इस स्टोरी के अंदर। वी आर टॉकिंग नॉट द डिफरेंस बट द इनइक्वालिटी। हम डिफरेंस के बारे में नहीं देख रहे हैं, इनइक्वालिटी के बारे में देख रहे हैं। इनइक्वालिटी जो है वो आती है पर्सन से, अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव अ रिसोर्स। इनइक्वालिटी तब आती है जब पर्सन के पास रिसोर्स या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जो दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल होती हैं। कास्ट सिस्टम एक अनदर एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी जो है वो डिवाइड की गई है डिफरेंट ग्रुप्स में, और डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड, पीपल क्या काम करते हैं इसके बेस पे भी सोसाइटी को डिवाइड किया गया है और किस तरह के ग्रुप्स में वो रहते हैं। सो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो पॉटर्स हैं तो आप देखेंगे कि उनका बच्चा जो है वो भी पॉटर होगा, नथिंग एल्स। और ये सिस्टम जो है कंसिडर की जाती है इरिवर्सिबल, बिकॉज हम सपोज चाहें भी चेंज करना हमारे प्रोफेशन को तो ये कंसिडर नहीं किया जाता नेसेसरी एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन द प्रोफेशन। ये क्रिएट करता है एक सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी को। आप इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे, अदर इनइक्वालिटीज के बारे में जानेंगे फॉलोइंग चैप्टर्स में। अब हम देखेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ। डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो जैसे समीर 1 और समीर 2 फ्रेंड्स थे, हम भी फ्रेंड्स, हमारे साथ भी बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं जो डिफरेंट होते हैं हमारे से। प्रोबेबली वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को ईट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को उनके साथ में, और ट्राइड आउट करते हैं क्लॉथ्स को जो वो वियर करते हैं, और लर्न करते हैं सम अदर लैंग्वेज को भी उनके साथ रहकर। तो एक और एक्टिविटी दी है आपको, लिस्ट बनानी है फूड की जो ईटन किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में। अलग अलग जगह जाएंगे तो आपको अलग अलग फूड जो है वो देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। और आपको एक और एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको लिस्ट बनानी है लैंग्वेजेस की, आपकी मदर टंग के अलावा कौन एटलीस्ट 2 से 3 जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको देखने हैं। लैंग्वेजेस के अंदर 1 से 2 वर्ड जो है उसमें स्पीक आउट करना है उस लैंग्वेज में।
प्रोबेबली जैसे रीडिंग और हियरिंग स्टोरीज जो है एडवेंचरस होती हैं, बहुत ही डिफरेंट एनिमल्स की, पीपल या इवन घोस्ट की हम सुनते हैं। आप एंजॉय करते हैं स्टोरीज को अपने आप ही। बहुत सारे यंग पीपल्स फील करते हैं हैप्पी जब वो रीड करते हैं गुड स्टोरी को, बिकॉज वो उन्हें बहुत सारे आइडियाज देते हैं ताकि नई स्टोरी बन सके। पीपल जो राइट करते हैं स्टोरीज को, उनके पास आइडियाज आते हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस से, फ्रॉम बुक्स और रियल लाइफ या अदर इमेजिनेशन से। कुछ जो है वो लीव करते हैं फॉरेस्ट के अंदर क्लोज टू एनिमल और चूज करते हैं राइट करना उनके फाइट्स को और फ्रेंडशिप्स को। अदर रीड करते हैं रियल अकाउंट ऑफ किंग्स और क्वींस के बारे में और लिखते हैं स्टोरीज उनके लव और ऑनर के बारे में। कुछ डिप होते हैं इनटू देयर ओन चाइल्ड मेमोरीज ऑफ स्कूल फ्रेंड्स और रोड करते हैं स्टोरीज एडवेंचरस। इमेजिन कीजिए कि ऑल स्टोरी टेलर और राइटर जो हैं अगर हियर करेंगे या रीड करेंगे, किसी एक जगह पर आपको रहने को बोल दें और वहीं जगह पर आपको वहीं पर स्टोरी लिखना है, फोर्स टू लीव अ प्लेस जहां पर सारे पीपल सिर्फ दो कलर सेम 2 कलर्स रेड और वाइट में आपको दिख रहे हैं, मतलब पहने हुए कपड़े पहने हुए हैं, सेम फूड को सपोज पोटैटोज खा रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं, और सेम 2 एनिमल्स वहाँ पे एग्जाम्पल डियर और कैट ही आपको देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से और एंटरटेन करते हैं अपने आप को स्नेक्स और लैडर्स खेल के, तो किस तरह की स्टोरीज आपको लगता है कि हम लिख पाएंगे? बहुत कम स्टोरीज या बहुत ही डिसइंटरेस्टिंग स्टोरीज लिख पाएंगे, क्योंकि इतने लिमिटेशंस के बाद हम स्टोरी को अच्छे से नहीं लिख पाते। तो हमें यहाँ एक और एक्टिविटी दी है कि इमेजिन करना है कि आप एक राइटर हैं, एक आर्टिस्ट हैं और जो रहते हैं ऐसी प्लेस पे जो हमें ऊपर दी गई है, तो आपको उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसी लाइफ आपको वहाँ पर उस पिक्चर में देखने को मिल रही है। डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डाइवर्सिटीज बहुत सारी हैं। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फूड यहाँ पर आपको मिलेगा, सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को। पर एक्चुअली अगर हम बात करें या हम इसके बारे में सोचें तो मैनी थिंग्स ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सेम है, बस हमारे करने का तरीका अलग है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो अगर हम देखें या उससे ज़्यादा पहले, लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन एंड बस और कार बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जब ये सब चीज़ें हमारी जो लाइफ का पार्ट थे, पीपल ट्रैवल जब नहीं थे तो पीपल ट्रैवल करते थे एक पार्ट के वर्ल्ड के एक पार्ट से अनदर पार्ट में, शिप, हॉर्सेस से कैमल या फिर पैरों के थ्रू जाते थे या ट्रैवल करते थे। अब हमें यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी है जिसमें हमें लिस्ट करनी है 3 डिफरेंट वेज को जिसमें पीपल इंडिया के जो है वो फॉलोइंग एक्टिविटीज को करते हैं। एक पॉसिबल आंसर आपको गिवन है, आपको 2 आंसर्स और लिखने हैं। जैसे पहला हमें दिया है डिफरेंट वेज जो है पीपल प्रे किस तरह से करते हैं, तो जैसे सिंगिंग हायमन, हायमन जिसे हम कह सकते हैं भक्ति या फिर सत्संग जिसे कहते हैं प्रवचन, वो आप गा कर इस तरह से भगवान को प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा 2 आपको और चॉइसेस लिखनी है कि किस तरह से आप कर सकते हैं भगवान को प्रे। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, शादी करने के तरीके आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी आपको डिफरेंट, जैसे हम कह सकते हैं मुस्लिम जो है उनका जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा वो डिफरेंट होता है, रिचुअल्स अलग होते हैं, हिंदूज के रिचुअल्स अलग होते हैं, क्रिश्चियन के रिचुअल्स अलग होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर 3 दिन देना है। यहाँ पे हमें लास्ट में दिया है डिफरेंट वेज जो है जिसमें पीपल राइस बना सकते हैं, तो आप जैसे बिरयानी बना सकते हैं जिसमें मीट और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। उसके बाद राइस से आप पुलाव बना सकते हैं, राइस से आप इडली एंड डोसास बना सकते हैं। तो चीज़ एक ही है, लेकिन आपको इंडिया में आप डिफरेंट जगहों पर जाएंगे तो आपको उसकी जो चीज़ है, राइस है, उससे बनी हुई वेराइटी ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिलेगी। Often they went to search of new lands और new places to settle in, वो अलग अलग जगहों पर सेटल होने के लिए नई नई प्लेसेस को सर्च करते थे। For people to trade with, वो पीपल को ढूंढते थे जिनके साथ उन्हें ट्रेड करना है, बिकॉज ये बहुत समय इस चीज़ को लगता था ट्रैवल करने के लिए। एक बार उस प्लेस से वो निकलते तो पीपल्स जो थे, मतलब वंस दे गॉट द प्लेस, जैसे ही उन्हें जगह मिलती वो वहाँ पर रहते, बहुत समय तक रहते। बहुत सारे अदर जो थे वो लेफ्ट करते थे अपने घरों को, बिकॉज उनको फैमिन्स और ड्राफ्ट जो थे वहाँ पर आते थे, अकाल या फिर कह सकते हैं कि फैमिन्स आ जाती थी, वहाँ पर बाढ़ आ जाते थे, जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता था और उनके पास कभी कभी इनफ फूड भी नहीं होता था ईट करने के लिए। कुछ सर्च में निकलते थे बाहर वर्क के और अदर लेफ्ट करते थे क्योंकि वहाँ पर वॉर भी होते थे या वॉर के लिए ही लेफ्ट करते थे।
कभी कभी वो उनके घर को न्यू प्लेसेस पे बनाते थे. पीपल जो हैं वो चेंज होते थे अ लिटिल एट देयर टाइम्स. एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज. कभी कभी उनको पुराने तरीकों से भी मैनेज करना पड़ता था थिंग्स को. उनकी लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन जो था वो मिक्स हो जाता था ओल्ड और न्यू. बट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, ये आते थे न्यू और डिफरेंट तरीके के साथ में. हिस्ट्री जो है बहुत सारे प्लेसेस की वो हमें बताती है कि कितने डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो थे, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस उन्होंने हेल्प किया है हमारी लाइफ को और कल्चर को शेप करने के लिए. दस रीजन्स जो है वो बहुत ही डाइवर्स हैं बिकॉज वहाँ पर यूनिक हिस्ट्रीज जो है वो हमको देखने को मिली है. सिमिलरली डाइवर्सिटीज जो है वो आई है वहाँ से जहाँ पीपल अडेप्ट करते हैं उनकी लाइफ को जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जहाँ वो रह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी ये क्वाइट डिफरेंट होता है फ्रॉम लिविंग नियर द माउंटेनियस एरिया. अगर आप माउंटेनियस एरिया के आसपास रह रहे हैं तो आपका लिविंग अलग होगा एज कम्पेयर टू द पीपल हु लिव नियर द सी. नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग, सिर्फ कपड़े या ईटिंग हैबिट्स ही अलग नहीं होती बट काइंड्स ऑफ वर्क्स जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. सिटीज में बहुत ही ईजी होता है फॉरगेट करना हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड टू द फिजिकल सराउंडिंग. और ये इसलिए क्योंकि सिटीज में पीपल जो है वो सेल्डम ग्रो होती है उनके ओन वेजिटेबल्स और ग्रेन जो होते हैं वो. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट, वो खुद ग्रो ना करके मार्केट पे डिपेंड होते हैं इन सब चीज़ों को या फूड को गेन करने के लिए. अदर गुड्स दैट दे नीड, और बाकी चीज़ें भी जिनकी उन्हें ज़रूरत है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मीन. इसका मतलब क्या है हम समझते हैं. हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर रीजन की. We can do this by reading about a life in two different part. दो डिफरेंट पार्ट हमारे कंट्री के लेंगे हम और उसमें किस तरह से लाइफ है वो हम देखेंगे. एक है केरला की और दूसरी है लद्दाख की. मैप दिया है इंडिया का, एटलस के अंदर आप देख सकते हैं और लोकेट करना है केरला और लद्दाख को. कैन यू लिस्ट 3 वेज इन विच, आपको 3 वेज लिस्ट करना है जिसमें डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन जो है दो रीजन्स के वो इन्फ्लुएंस करती है. जैसे यहाँ फूड पीपल कौन से ईट करते हैं, क्लॉथ्स कौन से पहनते हैं और वर्क क्या करते हैं. यहाँ दिया हुआ है ड्राई बैरन लैंडस्केप दी है माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख की. ये स्टोरी हमें यहाँ पर दी हुई है. लद्दाख जो है एक डेजर्ट है माउंटेनियस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बहुत ही लिटिल एग्रीकल्चर यहाँ पर पॉसिबल होता है क्योंकि ये रीजन जो है बहुत ही कम रेन को रिसीव करता है और कवर्ड है पूरी तरह से स्नो से. एक लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर में कवर रहता है स्नो से. फ्यू ट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रो करती हैं. पानी पीने के लिए पीपल जो है ना डिपेंड होना पड़ता है मेल्टिंग स्नो के ऊपर जो समर मंथ में ही होता है. पीपल यहाँ पर शिप ही पालती है. स्पेशल शिप जो है वो इस रीजन की स्पेशल मानी जाती है क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है शमीना वुल को और पश्मीना वुल जो है उसे प्रोड्यूस करती है. और ये वुल जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता है. कॉस्ट जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है. पीपल जो है लद्दाख के केयरफुली कलेक्ट करते हैं वुल को इस शीप से और सेल करते हैं ट्रेडर्स को कश्मीर में. पश्मीना शॉल्स जो हैं वो चीफली वोवन की जाती है कश्मीर में. पीपल यहाँ पर ईट करते हैं मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है जैसे चीज़ और बटर. ईच फैमिली ओन करती है कुछ गोट्स, काउस और डॉज मतलब यॉर्क काउस जो होती है वो. यहाँ पर जैसे कि डेजर्ट है इसका मतलब ये है कि लद्दाख जो है ये शेयर ऑफ ट्रेडर्स अट्रैक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है. ये कंसिडर किया जाता है गुड ट्रेड रूट के लिए बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे पासेज हैं जो कैरावन्स ट्रैवल करते हैं यहाँ से, जिसे तिब्बत भी कहते हैं. अभी आजकल हम तिब्बत कहते हैं. तो यहाँ से काफ़ी अच्छा हमें ट्रेड रूट जो है वो मिलता है और ये कैरावन्स कैरिड करते हैं टेक्सटाइल्स को, स्पाइसेस को, रॉ सिल्क और कारपेट्स को भी. बुद्धिज्म तिब्बत तक आया वाया लद्दाख. लद्दाख जो है उसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है. इस्लाम जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे इस रीजन में मोर देन 400 ईयर्स एगो और एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर उसके बाद में हो गई. लद्दाख जो है बहुत ही रिच है ओरल ट्रेडिशन के मामले में, सॉन्ग्स और पोएम के मामले में. लोकल वर्जन्स जो है तिब्बतियन नेशनल एपिक के जैसे केसर सागा ये परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे और ये संग किया जाता है बोथ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट के थ्रू. केरला एक ऐसा स्टेट है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के और ये सराउंड किया गया है सी से वन साइड में और हिल जो है ऑन द अदर साइड. नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स और कार्डमम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं इस हिली रीजन में और ये स्पाइसेस जो हैं ये बनाए जाते हैं इस रीजन में पर्टिकुलर. और अट्रैक्टिव प्लेस जो है ट्रेडर्स की
ये बन गई है क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस बनते हैं, मिलते हैं इसलिए। ज्वेश एंड अरब ट्रेडर्स जो हैं वो फर्स्ट थे जो यहाँ पर आए थे, और अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट जो थे सेंट थॉमस, उन्होंने बिलीव किया था कि यहाँ पर आना, यहाँ पे हमें एक और ये दिया हुआ है वो हम देखेंगे, 2000 साल पहले वो यहाँ आए थे और उन्होंने क्रेडिट दिया था ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाने का भी काम उन्होंने किया था। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स जो थे वो भी इंडिया आए और सेटल डाउन हुए, वो भी कश्मीर आए, वो भी केरला आए और यहाँ सेटल डाउन हो गए। IBN बट्टूरा जो थे, जो ट्रैवल कर रहे थे यहाँ से लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, उन्होंने ट्रैवलर लिखा था एक जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था लाइफ ऑफ मुस्लिम को, और उन्होंने कहा था कि हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है यहाँ पर। द पोर्तुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, और पोर्तुगीज लोगों ने जो सी रूट है इंडिया का यूरोप से, वो डिस्कवर किया था जब वास्को डे गामा ने लैंड किया था उनकी शिप को यहाँ पर। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल जो थे केरला के वो प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, जैसे जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। ये सारी चीजें या सारे के सारे हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस रिलीजन्स जो हैं वो यहाँ पर फॉलो होते हैं। फिशिंग नेट जो है वो यूज की जाती है, लुक एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज फिशिंग नेट, चाइनीज फिशिंग नेट की तरह यूज होती हैं, जिसे हम चीना वाला कहते हैं। इवन द यूटेंसिल्स जो हैं, जो यूज किए जाते हैं फ्राइंग करने के लिए, वो भी चीना चाती जिसे कहते हैं, चीना चट्टी वो कहते हैं। एंड बिलीव किया जाता है कि वर्ड जो छीन का मतलब होता है वो आया है चाइना से ही। फर्टाइल लैंड और क्लाइमेट जो है बहुत सूट करता है राइस को ग्रो करने के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है यहाँ पे राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। यहाँ में चाइनीज फिशिंग नेट्स दी गई हैं किस तरह से रहती हैं। यहाँ पे वुमेन्स जो वेव कर रही हैं पश्मीना शॉल को, और ये एक बोट रेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ओनम फेस्टिवल में जो सेलिब्रेट करते हैं। ओनम फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं उसमें ये होता है केरला में। वाइल केरला और लद्दाख जो है क्वाइट डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर, हिस्ट्री जो है जो दोनों के रीजन्स की, वो सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बोथ रीजन्स जो है वो इन्फ्लुएंस किए गए हैं चाइनीज या अरब ट्रेडर्स के थ्रू, और ये ज्योग्राफी जो है केरला की वो अलाउड की गई थी कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस की वजह से, और स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है लद्दाख का और उसके वुल की वजह से ट्रेडर्स जो है उस रीजन में अट्रैक्ट हुए। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ऑफन टाई की गई थी कल्चरल लाइफ में उस पर्टिकुलर रीजन के। इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर जो है ये नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, अब प्रेजेंट लाइफ जो है वो सारी की सारी चीजें प्लेस टू प्लेस मूव करने पर वर्क के लिए विथ ईच मूव अवर कल्चर ट्रेडिशन, और हर जगह हमारे कल्चर ट्रेडिशन को ले जाने की वजह से हुई है। वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ न्यू प्लेस, और धीरे धीरे हमारा वहाँ रहना ही हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाता है उस नई जगह पर। सिमिलरली हमारे नेबरहुड की बात करें, हमारे ओन नेबरहुड की, तो हम ऐसे पीपल सेवरल कम्युनिटीज के लोगों के साथ रहते हैं। हमारी डेली लाइफ जो है ये वेज जो है वो अलग होते हैं, मतलब अलग हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम साथ में करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं एक साथ, कस्टम और ट्रेडिशंस भी बहुत सारे साथ में मनाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी जो है ये ऑलवेज रिकॉग्नाइज की जाती है एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ हमारी डाइवर्सिटी की वजह से ही ये कहा जाता है। जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया पे, जब ब्रिटिश ने रूल किया था इंडिया में, तो वुमेन और मैन जो थे डिफरेंट कल्चरल के, रिलीजन के या रीजनल बैकग्राउंड के, वो एक साथ आए थे अपोज करने के लिए इस चीज को। इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट जो था वो थाउजेंड ऑफ पीपल उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स के उस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर शामिल थे। उन्होंने वर्क किया था एक साथ और डिसाइड किया था जॉइंट एक्शन को। वो साथ में जेल गए थे एक साथ, और डिफरेंट वेज ऑफ अपोज जो थे ब्रिटिश के, उन लोगों ने सबने फेस किए थे। इंटरेस्टिंगली ब्रिटिश जो थे वो डिवाइड नहीं कर पाए इंडियंस को, बिकॉज वो जो थे वो बहुत अलग थे और उन्होंने कंटिन्यू किया रूल करना हमारे ऊपर। बट पीपल जो थे उन्होंने शो किया कि किस तरह से डिफरेंट पर फिर भी यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने वही डिफरेंट होकर पर यूनाइट होकर, मतलब विविधता में एकता बनाकर उन्होंने बैटल को जीता था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। यहाँ पर हमें एक पोयम दी गई है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, in the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. To plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullet, we slept in Jallianwala Bagh.
Do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की यहाँ से ये पोयम लिखाई गई है और ये जो है ये संग किया गया था सॉन्ग जब जालियनवाला बाग मैसेक्रे हुआ था अमृतसर में, जिसमें ब्रिटिश जनरल ने ओपन किया था फायरिंग को लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल के ऊपर, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे उसमें, और कुछ पीपल्स जो थे वो उसमें घायल भी हुए थे। मैन और वुमेन्स जो थे वो भी उसमें घायल हुए। हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर सभी एक साथ प्रोटेस्ट करने के लिए वहां आए थे और उसी समय ये मैसेक्रे हुआ था। ये सॉन्ग जो है वो कंपोज किया गया और संग किया गया इन ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, उन ब्रेव पीपल की मेमोरी में, याद में। यहाँ पर हमें दिया है पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। पंडित नेहरू इंडिपेंडेंस डे स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, वो पिक्चर हमें यहाँ दिया है। सॉन्ग्स और सिंबल्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन। ये सॉन्ग्स और सिंबल्स ही हैं जो हमारी कंट्री के रिच ट्रेडिशन को बताते हैं, रिस्पेक्ट को बताते हैं डाइवर्सिटी के लिए। क्या आप जानते हैं स्टोरी इंडियन फ्लैग की? तो ये यूज किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल बाय एवरीवेयर, सभी जगह पे। इस बुक में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि इंडियन यूनिटी जो है ये कुछ ऐसी चीज है जो इम्पोज की गई है आउटसाइड से, पर रैदर ये समथिंग डीपर और विद इन इट्स फोल्ड है, और वाइडेस्ट टॉलरेंस जो है बिलीफ का और कस्टम का वो प्रैक्टिस किया गया है, और एवरी वेराइटी एक्नॉलेज और इवन एनकरेज करने के लिए भी हमें ये यहाँ पर बनाई गई है। तो इस बुक में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से हमारे बिलीफ और कस्टम को वाइडेस्ट टॉलरेंस जो है वो किया गया और प्रैक्टिस जो है किस तरह से उसको फॉलो किया गया था, वैरायटी ऑफ एक्नॉलेज और एनकरेजमेंट जो है हमें मिला था। ये नेहरू ही थे जिन्होंने कॉइन किया था फ्रेज को यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। इंडिया का नेशनल एंथम कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू, और ये अनदर एक्सप्रेशन है हमारी यूनिटी ऑफ इंडिया का। किस वेज में इंडिया नेशनल एंथम जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारी यूनिटी को, इस चीज को आपको एक्टिविटी के रूप में यूज करना है, फॉलो करना है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस चैप्टर को यहाँ कंप्लीट किया है। अगले चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।